हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी? अभी मैंने प्रीवियस वीडियो आपको अपलोड की होगी। फर्स्ट क्वेश्चन डाला था जर्नल का, जो जिसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे। अभी मैं फिलहाल आपको बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। वो फर्स्ट वीडियो थी जो सिर्फ बेसिक एंट्रीज थी, बेसिक क्वेश्चन था वो। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये भी बहुत बेसिक है, आप कर लोगे इजीली। कुछ है स्टेटमेंट्स जो एंट्रीज जो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ में, जो मैंने आपको प्रीवियसली नहीं बताई है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस क्वेश्चन में भी आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बहुत लंबा चला जाता है वीडियो, फिर आपको देखने में बहुत कहते हो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया वीडियो। मैं बहुत स्मॉल वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको देखने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ओके, सॉरी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने फॉर्मेट पहले से ही बनाया हुआ है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने बेसिक्स क्लियर किए हैं, आप पहले वो वीडियो देख लो तो आपको और क्लियर हो जाएगी ये वीडियो भी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में पहले आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल फॉर्मेट ऑफ मिस्टर तृप्ति ब्रोज। तृप्ति ब्रोज का ये जर्नल में हमने पास करनी है एंट्रीज। ये हमें दिया हुआ है 2019 की दी हुई है, जैन मंथ का दिया हुआ है ट्रांजेक्शन्स, और ये रुपीज़ हमें पैसा भी दिया हुआ है, पैसे मनी भी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं हम। ओके, फर्स्ट क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश बेसिस पे हमने चीज़ें बेची है। अगर हम बेचते हैं तो क्या हुई हमारे लिए? इनकम हुई। पैसा क्या आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है पैसा। तो अगर पैसा आ रहा है, यहाँ पे हमेशा, जहाँ मैंने पहले भी बोला है, अगर कैश वर्ड हो ना तो कैश में आएगा ही आएगा एंट्री में। कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। कैश क्या होगा यहाँ पे? डेबिट होगा, क्योंकि वो आ रहा है, रियल अकाउंट है, रूल्स याद रखो। और सेल्स क्या है यहाँ पे? सोल्ड गुड्स किए हैं। गुड्स हमेशा अगर हमने सेल किया है तो यहाँ पे सेल्स वर्ड यूज होता है, गुड्स वर्ड हमेशा यूज नहीं होता। एज आई अर्लियर टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि सेल्स गुड्स हमेशा वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। नरेशन आप लिख लेना अपने आप खुद से, मैंने बता दिया आपको, बहुत इजी है। क्वेश्चन की चाहे लाइन उतार के लिख दो, बट सेंटेंस का मीनिंग बनना चाहिए। इंग्लिश थोड़ी बहुत ही इस्तेमाल अकाउंटेंट्स में होती है, अकाउंटेंसी में। डेट लिख दोगे आप Jan 6। अमाउंट कितनी यहाँ पे? 36,000, दोनों की तरफ लिख दो 36,000। सेकेंड सोल्ड, सॉरी आवाज़ बहुत आ रही है और की। सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को बेचे है गुड्स आपने, यहाँ पे क्रेडिटर का नाम है। सोल्ड गुड्स टू हरी, ये देखिए, सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को बेचे हैं गुड्स। यहाँ पे क्रेडिटर का नाम, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट बेसिस पे दिए हमने 30,000। इसको कैसे लिखोगे आप? जैन ये आपकी है, 8 जैन की बात हो रही है। सॉरी। सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को बेचे हैं तो हरी क्या हुआ यहाँ पे? हरी क्या है? रिसीवर है। हरी को दिया तो हरी क्या है? रिसीवर है। हरी रिसीवर है तो हरी, हमेशा किसी के नाम के पीछे ना आप अकाउंट ऐसे लिख देते हो, हरीज अकाउंट, हरी अकाउंट। हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है, जब हम बिलोंगिंगनेस शो करते हैं ना, बिलोंगिंगनेस पॉजेसिव नाउन, ऑब्वियसली पॉजेसिव नाउन्स में हमने पढ़ा होगा कि जब भी आप बिलोंगिंगनेस शो करते हो ना, तो हरीज अकाउंट ऐसे लगना बहुत ज़रूरी है। हरीज अकाउंट, अगर आपने ऐसे ऐसे लिखना है, आपने अगर किसी का नाम गिवन हो, अगर आप किसी का नाम गिवन है तो आपने हरीज अकाउंट लिखना है, ठीक है। डेबिट लिखोगे टू सेल्स, अमाउंट 30,000, ठीक है। नरेशन, नरेशन क्या बनेगी इसकी? नरेशन कमेंट सेक्शन में बताना, सेकेंड 8th की, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आपकी है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी से आपने पैसा लिया है, रिसीव किया है पैसा, हरी ने आपको पैसा दिया है, रिसीव किया, तो आप क्या हुए? रिसीवर हुए। कहीं ना कहीं आप रिसीवर हो,
जैन कितनी है ये, जैन 14 की बात हुई है। तो इस केस में कैश क्या आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिटेड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, राम हरी, हरी क्या है, गिवर है। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट साइड पे देख लो, क्रेडिट द गिवर होता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, द गिवन टू हरी अकाउंट आएगा, हरीज अकाउंट सॉरी। नरेशन क्या होगी इसकी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, ठीक है, ये भी होगा अमाउंट 18,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, रिसीव्ड कमीशन। जब मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर की एंट्री, मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी, सेकंड वीडियो में भी बताई है कि अगर आप किसी को एक्सपेंडिचर आप होता है, अगर आपका एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, अगर आप खर्चा दे रहे हो या खर्चा हो रहा है आपका, तो आप पैसे दे रहे हो, ठीक है। बट इस केस में रिसीव हुआ है, आपको पैसा आया है आपके पास, तो इस केस में क्या है, ये आपकी इनकम हुई ना कहीं आपकी इनकम हुई। जैन 18 है मेरे ख्याल, जैन 18 होगा आई थिंक। तो आपको अगर पैसा रिसीव हुआ है तो आप क्या करोगे, एज ए इनकम है ना आपकी कमीशन यहाँ पे, क्योंकि इनकम क्या हो रही है, कमीशन क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितनी है यहाँ पे, 750, 50 है, 18 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी होगी हमारी, ये भी। नेक्स्ट है पेड सैलरी टू गोपाल। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये बहुत इजी एंट्री है। लाइक मैंने प्रीवियसली आपको सिर्फ सैलरी पे करना सिखाया था, और अगर आप क्रेडिट कोई सेल हो, क्रेडिट चीज़ पे हो, तो कैश की जगह पे आपका नेम आता है वो वाला, ठीक है। तो कैश नहीं आएगा, नेम आएगा, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। डन, ओके। नेक्स्ट आपकी एंट्री, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। नेक्स्ट देखिए, तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी से आपने पैसा लिया है, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है। सो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी से कोई पैसा आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो कैश लिखोगे यहाँ पे आप, और गिवर कौन है, हरी, टू हरीज अकाउंट। कितना पैसा दे रहा है वो, 12,000, 12,000 दोनों साइड पे रख दो। नरेशन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम नरेश, फ्रॉम हरी सॉरी, नरेश चढ़ा हुआ मुझ पर मेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आती है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। जब भी कोई वर्ड पर्सनल यूज पे आ जाता है ना, कि अगर ऑनर है, हम ऑनर है बिजनेस के अपने, मान लो हम ऑनर है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी दुकान में से कुछ पैसा अपने घर में लेके जा रहे हैं, और कुछ चीज़ें शायद यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, तो वो क्या हुआ, एक तरह से लॉस हुआ, कहीं ना कहीं बिजनेस का लॉस हुआ, हमारा लॉस नहीं है, हम तो ऑनर ही है, हमारी मर्जी, बट एक तरह से बिजनेस का लॉस हुआ, कहीं ना कहीं लॉस हुआ बिजनेस का ऑब्वियसली। और लॉसेस हमेशा कहाँ पे आते हैं, डेबिट साइड पे आते हैं, या आप कह सकते हो खर्चा है एक तरह से, आप खर्चा है बिजनेस के लिए ये भी, कि ऑनर अपने घर में पैसा ले, घर पे चीज़ें लेके चला गया, पैसा लेके चला गया, एक तरह से वो खर्चा ही हुआ आपके लिए, कहीं ना कहीं खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ वो आपका। सो आप इसको कैसे करोगे, ये स्पेसिफिक पर्सनल यूज़ पे कोई वर्ड आ जाता है ना, तो स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ किया जाता है इस केस में, ड्राइंग्स, ठीक है, जो आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा, मेरी वीडियोस में नहीं, ठीक है, बट पहले आपने पढ़ा ही होगा कि ड्राइंग्स, और मैं अब वीडियो वो भी डाल देती हूँ, एसेट्स, लाइबिलिटी और भी कई डिफरेंट टर्म्स पे, ठीक है, उनका क्या मीनिंग है, थ्योरेटिकल पार्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिटरली। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पर्सनल यूज में कोई चीज़ हो रही है ना, तो वो एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, डेट लिख लेना अपनी, डेट कितनी है यहाँ पे, 29, ठीक है, 29 ड्राइंग्स। अगर पर्सनल यूज लिखा हो ना, तब ये वर्ड यूज होता है। टू, यहाँ पे वर्ड एक और यूज होएगा, ड्राइंग्स, यहाँ पे कैश विड्रॉ किया,
तो कैश क्या गया है ना, एक रियल अकाउंट है, पैसा जब जाएगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा। अमाउंट कितनी है? 4000। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेजेस पेड किए हैं हमने। ठीक है, वेजेस क्या एक तरह से एक्सपेंडिचर है। वेजेस सैलरी, अगर हम सैलरी वर्ड और वेजेस में क्या डिफरेंस है? वेजेस जो वर्ड होता है ना वो फैक्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। आगे आगे आप बहुत एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे इस चीज़ को कि जो वेजेस वर्ड होता है वो फैक्ट्री में बेसिकली यूज़ किया जाता है, और सैलरी वर्ड है वो ऑफिस में यूज़ किया जाता है। सो वेजेस भी एक तरह से एक्सपेंडिचर ही हुआ। तो आप क्या लिखोगे? वेजेस अकाउंट। वेजेस बेसिकली दिहाड़ी होती है, दिहाड़ी देते हैं ना, अगर हम वर्कर्स को दिहाड़ी देते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, और सैलरी पूरे मंथ के बेसिस पे दी जाती है। आगे आप एक्सप्लेनेशन में फाइनल अकाउंट ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से करोगे। वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है यहाँ पे वो देख लीजिए पहले। 7200। ठीक है, 7200। लास्ट है ब्रॉड मशीनरी फॉर कैश। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मेरे को, क्योंकि ये भी मैंने प्रीवियसली करवाया हुआ है आपको। मशीनरी ब्रॉड किया आपने फॉर कैश बेसिस पे है ये, याद रखना कैश बेसिस पे है। और ये आपने मशीनरी परचेज की है। मशीनरी क्या आपके लिए एक एसेट है, और एसेट रियल अकाउंट का वो रूल में देख लेना। और शायद आपको अगर याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो रूल्स में देख के आप आंसर देख लेना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू और अप्रिशिएट यू। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इसका आंसर भी निकाल के मेरे को टोटल करके बताना है। इसका आंसर बेसिकली मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है, और आप चेक कर लेना वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका आंसर है 117150 1,17,150। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आएगा 1,17,150 आंसर आ रहा है। इनका टोटल करके आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आप यही वीडियो देखो दोबारा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कुछ सो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।